नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, जो समान ज्ञान तथा समान विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों यह जो बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट है, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर आप एक सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँ। तो दोस्तों बिना वक़्त गँवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको सोहन लाल त्रिवेदी का एक बढ़िया सा कविता सुनाने जा रहा हूं, जो ये आपके जीवन में एक नया मोड़ ला देंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहते हैं दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना नहीं अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डूबकियों सिंधु सिंधु में गोता खार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहते हैं दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप अगर लगातार कोशिश करते हैं तो आपको एक या ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक जो होता है दोस्तों वह दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक तथा पुस्तक का मिलान करें। विशाख दत्त, तो दोस्तों विशाख दत्त द्वारा लिखी गई इसमें कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में पुस्तकों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह मुद्रा राक्षस, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों मैक्सथनीज, मैक्सथनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नागार्जुन ध्रुव स्वामिनी, यह बिल्कुल दोस्तों गलत है, नागार्जुन के द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू का जो फसल था दोस्तों यह वैदिक काल के लोगों को जानकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, टाइरन की द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइरन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों 1192 ईस्वी में टाइरन की द्वितीय युद्ध हुआ था, और जिसमें इसको जो पराजित किया था दोस्तों वह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अगला क्वेश्चन है, 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण के रूप में मुद्रा प्रचलित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों युद्ध का मिलान करें। फर्स्ट है दोस्तों शीत युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों शीत युद्ध जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों यह शीत युद्ध
तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वह यूएसए बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र के बीच शीत युद्ध हुआ था। अगला है दोस्तों धर्म युद्ध। धर्म युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों धर्म युद्ध जो हुआ था वो दोस्तों धर्म युद्ध कर्ता के बीच हुआ था। अगला है दोस्तों दीर्घकालीन परिणाम कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो दीर्घकालीन परिणाम जो हुआ था दोस्तों वह माओ चीन के समय हुआ था। और अगला है क्वेश्चन रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर आएंगे रूस जो क्रांति हुई थी दोस्तों वह 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की क्रिया की विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो इसका आंसर लाएंगे सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए थे दोस्तों वह दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वह 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों देश बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वह CR दास को, जिसे चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नि सेल कौन सी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सेल अग्नि सेल है तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों ग्रेनाइट जो है दोस्तों वह अग्नि सेल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी नदी की अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति किसके साथ होती है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भी आकार के जो घाटी होते हैं दोस्तों वह सबसे ज्यादा अपर्दनकारी शक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाए कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों कश्मीर घाटी जो है दोस्तों वह कंदरा स्वरूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पृथ्वी के जो दोनों ओर ग्रह हैं दोस्तों वह मंगल और शुक्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भारत जो सबसे ज्यादा विश्व में निर्यातक है दोस्तों वह अभ्रक का निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों में कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व और बहने वाले मुख्य कारण है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय निम्नलिखित में से किस कारण प्रायद्वीप नदियों को पूर्व की ओर बहने का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर लाएं दोस्तों नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं इसलिए पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस उद्योग के लिए डेट्राइट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो प्रसिद्ध है दोस्तों वह स्वचालित वाहन के लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेशे वाली फसल कौन कौन से होते हैं तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों रेशे वाली जो फसलें होते हैं दोस्तों वह कपास, सनई, पटसन और मेस्टा रेशे वाली फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा भारत के पूर्व तट पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह स्थित है दोस्तों वह प्रायद्वीप बंदरगाह जो है वह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुगल काल की राजभाषा क्या थी तो इसका आंसर लाएंगे मुगल काल की जो राजभाषा थी दोस्तों वह फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भारतीय रेल जो है दोस्तों वह भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है, तो इसका आंसर लाएं दोस्तों न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्त राजधानी कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की वित्त राजधानी कौन है, तो इसका आंसर लाएं दोस्तों भारत की जो वित्त राजधानी है वह मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की गई है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की गई है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना ग्रहण की गई है दोस्तों भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य वित्त संबंधों में गॉड किल फार्मूला कहां प्रयोग में आता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में केंद्र राज्य वित्त संबंधों में गॉड किल फार्मूला कहां प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों राज्य के बीच केंद्र इस योजना सहायता राशि बांटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक पशु है या प्राणी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका आंसर लाएंगे अरस्तु ने कहा था कि दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम हो। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है कि जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति के क्रम अनुसार प्रारंभ से अंतिम तक कौन से? तो दोस्तों प्रथम जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वह कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों के क्रमानुसार मिलान करें, तो दोस्तों प्रथम जो कालक्रम 4 दिया गया है दोस्तों उसमें प्रथम थे जो वह डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे और दूसरा जो थे दोस्तों वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो फर्स्ट ये हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और तीसरा जो थे दोस्तों वह वीवी गिरी थे और चौथा जो थे दोस्तों वह फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना चाहिए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना चाहिए, तो दोस्तों चुनाव प्रचार जो बंद कर देते हैं दोस्तों वह मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पद किसे सौंपेंगे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पद किसे सौंपेंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों उसे अपना त्याग पद सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर निगम बन सकने का संसद एकमात्र अधिकार है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का को एकमात्र अधिकार है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों संसदीय सूची पर अधिकार नियम बनाने का अधिकार एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों जो प्रमाणित करता है वह अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मद निम्न में से किसके अलग करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाक जल डमरू मद निम्न में से किसको अलग करता है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों पाक जल डमरू मद जो है दोस्तों वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सबसे लोकप्रिय खेल है दोस्तों वह बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों चार्ल्स डिकेंस जो थे दोस्तों वह ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के
लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत एवं चीन का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है दोस्तों उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर आएंगे हिंद महासागर में दोस्तों डीगो गार्सिया द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्र एकीकरण एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र एकीकरण एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख यामांतर प्राइम मेरिडियन कहां से होकर निकलती है। तो दोस्तों प्राइम मेरिडियन जो निकलती है दोस्तों वह कहां से होकर निकलती है, तो इसका आंसर रहेंगे ग्रीनविच से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी बंद पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्यय शीर्षक के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सरकारी बंद पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्यय के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वह कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर रहेंगे साम्राज्यवाद के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष या मिसाइल मैन कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का जो मिसाइल मैन है दोस्तों वह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो मिसाइल मैन है दोस्तों वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत क्षरों में TRAI से अभिप्राय है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संकेत क्षरों TRAI से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों TRAI से जो संबंध है दोस्तों वह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्र दल के रूप में अमान घोषित करने के बाद फिर से मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्र दल के रूप में अमान्य घोषित करने के बाद भी फिर से मान्यता प्रदान किया गया, तो इसका आंसर आएंगे भारत के समाजवादी दल मार्क्सवादी दल जो है दोस्तों उसे राष्ट्रीय आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित जवाहर पटेल के कथा चलचित्र में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका किसने निभाई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित जब्बार पटेल की कथा चलचित्र में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों मम्मूटी जो थे उसने भीमराव अंबेडकर की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के प्रश्न दोस्तों लोह का निम्नलिखित में सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों लोहा का जो शुद्धतम रूप होते हैं दोस्तों वह पिटवा लोहा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि MnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे रोगाणुनाशक के रूप में के MnO4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित करता है वह कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह पदार्थ जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित करता है वह कौन है, तो दोस्तों बुझा चूना जो है दोस्तों जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है। तो दोस्तों यौगिक का जो तापमान न्यूनतम होता है दोस्तों वह लकड़ी का यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसा तत्व का उपयोग आवश्यक है जो जो तापक्रम के, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसा तत्व का उपयोग आवश्यक है जो जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चावल पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चावल पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चावल पकाने में जो सबसे अधिक समय लगेगा दोस्तों वह माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों परितालिका के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आवर्धक लेंस में होता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस होते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों एक आवर्धक लेंस में जो लेंस होते हैं दोस्तों वह उत्तल लेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होगा, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होगा, तो दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जो अनुभव होगा दोस्तों वह भारहीनता का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन होता है साबुन और डैश के साथ, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तेल या वसा का जो क्षारीय अपघटन होता है दोस्तों वह साबुन और ग्लिसरॉल के साथ अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों वह आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने के चिपचिपाहट रहित बर्तन में निम्नलिखित में से किसका लेप किया जाता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाना पकाने की चिपचिपाहट रहित बर्तन में निम्नलिखित में से किसका लेप किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस भरी जाती है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर है दोस्तों पारे के वाष्प के साथ आर्गन की गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होता है, तो दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग जो बस पशुओं में होता है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों विषाणु के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाए मुंह के पार्श्व भाग में जो टॉन्सिल होता है दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों वह रोगाणु का विनाश करना टॉन्सिल का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों अफीम जो प्राप्त करते हैं वह सूखे लैक्टस से अफीम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए नई कोशिकाओं के बनने में से संबंधित मुख्य ऊतक कौन है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों विभोजी ऊतक जो होते हैं दोस्तों वह नई कोशिका के बनने में संबंधित मुख्य ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों मानव शरीर में जो हड्डी की संख्या है वह 206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी आयु पता लगाने में की जाती है, तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीने वाला सोडा क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीने वाला सोडा क्या होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों पीने वाला जो सोडा होता है दोस्तों वह प्रकृति में अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों उसे मिश्र धातु कहते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में निम्नलिखित में क्या इकाई होती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीएनए में निम्नलिखित में से क्या इकाई होती है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों डीएनए में जो इकाई होती है दोस्तों वह डीऑक्सी राइजो राइबोज होते हैं। इसका आंसर लाएंगे दोस्तों डीऑक्सी राइबोज होते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी यंत्र से जल का निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन को क्या कहा जाता है तो दोस्तों इसे निर्जलीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। ये